हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अननोन वॉइस। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार ना सिर्फ अपनी ऊंचाई और सुंदरता के लिए मशहूर है, बल्कि इसके इतिहास में भी कई दिलचस्प बातें छिपी हुई है। तो शुरू करते हैं कुतुब मीनार का इतिहास कुतुब मीनार की पंक्तियों के साथ, जो कुछ इस प्रकार है। मेरी हर इमारत ने कई सुल्तानों के शासन देखे हैं, कईयों के उद्गार और कईयों के पतन देखे हैं। एक समय था, ऐबक से फिरोज तक कई राजाओं की मुंह जबानी हुआ करती थी। किस्सा बनकर सिमट सी गई हूँ आज। एक दौर था जब मैं दिल्ली की कहानी हुआ करती थी। सो लेट्स क्विकली बिगिन विद द फैक्ट चेक। कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची ईंट की मीनार है, जिसकी हाइट लगभग 73 मीटर, डायामीटर 14.3 मीटर। स्थान मेहरौली, दिल्ली। निर्माण शुरू किया गया था सन 1192 में, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। बाकी सोर्सेज में 1193 और 1199 भी बताया गया है। कुल मंजिलें हैं 5 और कुल सीढ़ियां हैं 379 के आसपास। शिलालेख की भाषा अरबी और फारसी। इसे बनाने में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें लाल बलुआ पत्थर की पहली 3 मंजिलें और संगमरमर और बलुआ पत्थर की आखिरी 2 मंजिलें हैं। वहीं इसे बनने में लगभग 21 साल लगे थे। मीनार इस्लामिक संस्कृति के अलावा हिंदू और जैन धर्म से भी जुड़े अवशेषों का मिश्रण है, जो इसकी वास्तुकला में देखा जा सकता है। विशेषता सन 1993 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल। अब हम आते हैं थोड़े डिटेल्ड एनालिसिस पर। पहला सवाल, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुतुब मीनार दिल्ली सल्तनत के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया था। एनसीईआरटी के हिसाब से सन 1192। हालांकि दूसरे सोर्सेज में सन 1193 और 1199 भी मौजूद है। ऐबक के उत्तराधिकारी शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने 3 मंजिल और बनाई। इसके बाद बिजली की वजह से एक मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई। फिर फिरोज शाह ने उस मंजिल की मरम्मत करवाकर एक और मंजिल भी बनवाई। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा, जो कि एंट्रेंस, बनवाया। शिलालेख कहते हैं कि वक्त वक्त पर कुतुब मीनार की फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोधी ने मरम्मत करवाई। मेजर आर स्मिथ ने भी मरम्मत की जिम्मेदारी ली थी सन 1829 में। दूसरा सवाल, आखिर कुतुब मीनार क्यों बनवाई गई? दरअसल दिल्ली के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर विजय प्राप्त करने के बाद विजय के प्रतीक के रूप में मीनार को बनवाना शुरू किया था। मीनार दुश्मन की हरकतों पर नजर रखने के लिए एक सैन्य निगरानी टावर के रूप में भी इस्तेमाल होती थी। एक और मान्यता ये भी है कि कुतुब मीनार सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाया गया था। तीसरा सवाल, कुतुब मीनार का नाम किसने रखा? क्या किसके नाम पर रखा गया? दरअसल इसके दावेदारों में 2 लोगों का नाम आता है। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक सम्राट, जिसने इसका निर्माण किया था, और दूसरे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो कि एक प्रसिद्ध सूफी संत हुआ करते थे। अब हम आते हैं कुतुब मीनार से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ। कुतुब मीनार परिसर में कुवैतुल इस्लाम मस्जिद, अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा और इल्तुतमिश का मकबरा भी स्थित है। कुतुब मीनार को 1989 में एक भूकंप से नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद इसकी मरम्मत करवाई गई। अफगानिस्तान के गजनी में ब्रिक विक्ट्री पिलर से प्रभावित है। कुतुब मीनार परिसर में एक लोह स्तंभ है, जिसको 2000 साल बाद भी जंग नहीं लगा। कुतुब मीनार परिसर के पार्ट्स को हिंदू मंदिरों के बाहर की तरह निर्माण किया गया है, जो कुवैतुल इस्लाम मस्जिद में स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। कुतुब मीनार के चारों ओर कुछ खूबसूरत अरबी शिलालेख हैं, जो मीनार के निर्माण की तारीख और इतिहास बताते हैं। इन शिलालेखों में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कुफीक लिपि में लिखे गए हैं, जो इस्लामिक इतिहास में एक विशिष्ट लिपि मानी जाती है।
लेकिन एक और अनोखी बात है कि इन लेखों में कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम नहीं आता, जबकि उनके द्वारा इसे शुरू किया गया था। कुतुब मीनार के आसपास की खुदाई में हिंदू मूर्तियां और कलाकृतियां मिली हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन मूर्तियों को नष्ट किया और मीनार के निर्माण के दौरान उन्हें इस्लामिक वास्तुकला में बदल दिया। कुछ लोग मानते हैं कि कुतुब मीनार की ऊंचाई हिंदू मंदिरों के अवशेषों पे बनाई गई है और एक प्रकार से हिंदू इस्लामिक संस्कृति का मिश्रण है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 1871 और 72 की रिपोर्ट में भी कुतुब मीनार परिसर में मस्जिद के हिंदू मंदिरों के स्थान पर बनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। अब कुतुब मीनार के सिलसिले में आखिरी सवाल। 4 दिसंबर 1981, आखिर कुतुब मीनार का इस तारीख से क्या संबंध है? तो दरअसल 4 दिसंबर 1981 को कुतुब मीनार के अंदर सीढ़ियों के लाइट खराब होने से भगदड़ मच गई थी, जिसमें लगभग 45 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें ज्यादातर स्कूली बच्चे थे। If you like this video, please do like, subscribe and share to my channel. Thank you.